हरक सिंह की बीजेपी में एंट्री पर बोले महेंद्र भट्ट। बीजेपी हाईकमान ने निष्कासन किया था, हाईकमान ही उनके एंट्री पर विचार करेगा। हरक सिंह की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। हाल ही में हरक सिंह की बहू अनुकृति बीजेपी में शामिल हुई और अनुकृति के बाद हरक सिंह को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हाईकमान ही उनकी एंट्री पर विचार करेगा, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो हाल ही में हरक सिंह की बहू अनुकृति बीजेपी में शामिल हुई है और इसके बाद अब उनकी एंट्री को लेकर भी कई सवाल यहां पर उठने शुरू हो गए हैं। रावत जी का निष्कासन हमारे सेंट्रल कमेटी द्वारा किया गया है। उस पर अभी तक कोई प्रस्ताव हरक सिंह जी से प्राप्त हुआ नहीं है। कोई प्रस्ताव आएगा तो मेरे को ही भेजना है। निर्णय अंततः होता सेंट्रल डिस्ट्रिब्यूट संबंध में करेगी। एक संस्था है जिसके माध्यम से जांचें चलती हैं। उस जांच में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति पार्टी में रह भी नहीं सकता है। लेकिन अनुकृति गोसाई ने बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस को छोड़ दिया था। वो चुनाव लड़ी हुई एक कैंडिडेट थी, से चुनाव लड़ी है और उन्होंने अपील की थी भारतीय जनता पक्ष में। तो जाके जब उनका प्रस्ताव आया तो मैंने उसी समय उनसे कहा है कि भाई ईडी की जांच में अगर आप दोषी पाई जाएंगे तो हम आपको फिर मजबूरी में आपको हटाना भी पड़ेगा। कई बार विचारों में मत भिन्नता होती है और उस मत भिन्नता की वजह से जो है अलग अलग निर्णय परिवार में भी हो जाते हैं। जहां तक आपने कहा कि हरक सिंह जी की बहू जो है भाजपा में चली गई, तो ये अंदाजा तो आपने भी और मैंने भी उसी दिन लगा लिया था जिस दिन उन्होंने भाजपा को समर्थन देने की बात कही। तो ये कोई नई बात नहीं है, वो चली गई है। मेरी शुभकामनाएं हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए, उनके आने पर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या वो आएंगे बीजेपी में। खबर पर अधिक जानकारी के साथ अजीत राठी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, देखिए, इससे पहले भी इस तरीके की अटकलें जो है वो जताई जा रही थी। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव भी है, उससे पहले क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है? उनकी पुत्रवधू चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है और एक स्ट्रेटेजी के तहत उनको रोका गया था। तो अब वो चुनाव भी खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर भाजपा का संगठन है वो भी थोड़ा फ्री है। तो चूंकि जब पुत्रवधू आई है तो हरक सिंह रावत की सहमति के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। तो इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस या बहुत कोई उलझन भरी बात नहीं है, क्योंकि हरक सिंह रावत बहुत पहले से, जब से उनके यहाँ ईडी के छापे पड़े थे तो उसके बाद ही तब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन इसी बीच में चूंकि और बहुत सारी घटनाएं हो गई और ईडी के छापे पड़ने के बाद से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कदम छिटक गए। लेकिन ईडी के छापे उनकी पुत्रवधू के ठिकानों पर भी पड़े थे वहां, लेकिन उनकी पुत्रवधू को उन्होंने शामिल कर लिया है और अब हरक सिंह रावत के शामिल होने की भी बारी है। तो वो कभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम। बिल्कुल, और इससे देखिए, अब बीजेपी कहीं ना कहीं अगर मजबूत होती है, बीजेपी की छवि जो इस तरीके से बनते दिखाई दे रही है कि तमाम नेता बीजेपी की शरण ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को कड़ा झटका इससे लगेगा। बिल्कुल, देखिए, अभी चूंकि विपक्ष के झटके लगने की बात तो हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो कांग्रेस ऑलरेडी छोड़ चुके हैं और इस समय वो कांग्रेस में न तो सक्रिय है और न लोकसभा चुनाव में उन्होंने किसी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। तो एक तरह से कांग्रेस से उनका अघोषित तौर पर रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर वो कांग्रेस में होते तो लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते या वोट मांगते दिखाई पड़ते, लेकिन वो सारा एक औपचारिक हो गया है। केवल औपचारिक ऐलान पार्टी है, उनके रिश्ते कांग्रेस से खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस के नेता भी ये मांग कर बैठे हैं कि हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में नहीं है। अब केवल उनके बीजेपी में घोषित तौर पर शामिल होने के लिए विलंब है, इतना ही इंतजार लोगों को हो रहा है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से। बीजेपी हाईकमान ने निष्कासन किया था और उन्हीं की ओर से एंट्री पर भी विचार किया जाएगा, ये कहा गया है।